Hello everyone, welcome to DSL classes and ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 500 बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं एमाइंस का रीजनिंग क्वेश्चन पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है रीजनिंग क्वेश्चंस का। तो वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एमाइंस टुडे इन दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि एल्काइल अमीन्स जो है वो अमोनिया से ज्यादा बेसिक क्यों होते हैं। वी हैव टू रिमेम्बर इट कि अमोनिया जो है वो मिडल में आता है बेसिक कैरेक्टर में, एंड एल्काइल अमीन्स एंड जो है ज्यादा बेसिक होते हैं अमोनिया से, एंड एराइल अमीन्स आर लेस बेसिक देन द अमोनिया। एक सीक्वेंस है, लोएस्ट बेसिक कैरेक्टर हमें एराइल अमीन्स में दिखाई देगा, देन अमोनिया में, एंड देन एल्काइल अमीन्स में। तो एल्काइल अमीन्स आर हाईली बेसिक देन अमोनिया। व्हाई? दिस इज द कॉमन। हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पर क्योंकि एल्काइल अमीन की बात हो रही है, तो एल्काइल अमीन मतलब एमिनो ग्रुप इज अटैच्ड टू द एल्काइल ग्रुप, एंड एल्काइल ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट देता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन लीविंग ग्रुप है, जो कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा बढ़ा देगा और उसको हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में। लोन पेयर जो उसको डोनेट करना है उसमें हेल्प करेगा। सो एल्काइल ग्रुप की प्रेजेंस जो है उसकी डोनेशन को इजी कर देती है, इसलिए एल्काइल अमीन्स जो है वो अमोनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर जो है वो शो करते हैं। सिमिलरली हमें एक और आंसर इसी टाइप का क्वेश्चन देना है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मिथाइल अमीन जो है एक्वस सॉल्यूशन में जब हम उसे डालते हैं किसमें, फेरिक क्लोराइड के साथ, तो एक ब्राउन रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल जाता है हमें वहां पर। वो किसका बनता है एंड क्यों बनता है? मिथाइल अमीन को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे उसका, तो उसका एक्वस सॉल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा हाईली बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, और वाटर में से OH आयन को जो है जो है छोड़ देगा और उसमें से H आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। मीन्स उसका जो NH2 ग्रुप है मिथाइल अमीन का NH2 ग्रुप, वो हाईली एक्टिवेट होकर H आयन को वाटर में से निकाल लेता है, प्रोटोनेशन कर लेता है और मिथाइलिनियम आयन बन जाता है। और वाटर में से सारे OH आयन्स जो है वो निकल कर H आयन तो चले गए मिथाइल अमीन के पास, और OH आयन जो है वो जो मीडियम है वो OH आयन रिच हो जाएगा, and these OH ion will hydrolyze the Fe+3 ions which are present in the solution, और उन्हें हाइड्रोलाइज करके बदल देंगे उन्हें इसके रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट में, FeOH होल थ्राइस के रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट में, जो कि एक्चुअल में वैसे हम लिख सकते हैं Fe2O3 3H2O का रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो ये रिएक्शन हो जाती है किसकी वजह से, मिथाइलिनियम आयन के बनने की वजह से, जिसमें मिथाइल अमीन जो है वो वाटर से H आयन को जो है एक्सेप्ट कर लेता है, प्रोटोनेशन करके उनको अपने साथ होल्ड कर लेता है। तो अगेन द बेसिक कैरेक्टर ऑफ मिथाइल अमीन इज हेल्पिंग इन दिस formation of the reddish brown precipitate of ferric hydroxide. Next is the aniline is a weaker base than cyclohexylamine. एनिलीन जो है वो एक वीक बेस है, बेसिक कैरेक्टर उसका कम है कंपैरेटिवली साइक्लोहेक्साइल अमाइन से। दोनों में बेसिकली डिफरेंस ही क्या बता रहे हैं, साइक्लोहेक्साइल एक साइक्लिक रिंग 6 कार्बन की कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लेकिन एनिलीन जो है वो दैट इज हैविंग द NH2 ग्रुप अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। अब यहाँ पर जो एनिलीन का नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होने की बजाय वो चला जाता है एनिलीन के बेंजीन रिंग के अंदर, डीलोकलाइजेशन करने में यूज हो जाता है, और जिसकी रिजल्ट की वजह से बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं जो उसको स्टेबल कर रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉन पेयर को नाइट्रोजन को के। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो नाइट्रोजन पर हो जाती है कम, और पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाता है, और जिससे उसकी स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी रिंग के अंदर बढ़ जाती है। दैट्स वाई वो डोनेट नहीं कर पाता, नाइट्रोजन उस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं कर पाता इजीली, और उसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है।
जबकि साइक्लोहेक्सिल हेक्साइल अमाइन में ऐसा कुछ भी नहीं है, रेजोनेंस शो करने वाला कोई रिंग स्ट्रक्चर है ही नहीं उसके पास। तो जो लोन पेयर एमिनो ग्रुप के पास है, नाइट्रोजन के पास है, वो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं दूसरे को डोनेट करने के लिए, एंड वो बहुत इजीली लूज कर लेता है उन इलेक्ट्रॉन पेयर को, और वो एक अच्छा बेस बन जाता है। बेसिक कैरेक्टर उसका इंक्रीज हो जाता है कंपैरेटिवली एनिलीन से। तो यहाँ पर भी हमें बेसिक कैरेक्टर को दोनों को कंपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक एमीन्स में बहुत तेजी से होती है कंपैरेटिवली बेंजीन से। यदि मैं सिंपल एक बेंजीन कंपाउंड लूं विदाउट एनी अटैचमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल, तो उसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो थोड़ा स्लो होगा, और एनिलीन में एरोमेटिक अमीन यदि मैंने एनिलीन लिया तो उसमें कंपैरेटिवली हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट दिखाई देता है। अगेन हम इसे जज कर सकते हैं, देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एनिलीन जो है उसका नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को जो अंदर बेंजीन में है उन्हें डीलोकेलाइज करने में हेल्प कर रहा है, और इस दौरान इसी के रहते हुए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पर और यहाँ पैरा पर बढ़ गई है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही बढ़ी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, जब हम इलेक्ट्रोफाइल डालेंगे तो वो इजीली यहाँ ऑर्थो पर या फिर पैरा पर जाकर अटैच हो जाएगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसान हो जाएगा। तो ड्यू टू द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विच इज, जो बढ़ किससे गई, ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जिसे हेल्प किया है नाइट्रोजन के लोन पेयर ने, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को फास्ट कर देती है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फास्टनिंग होना किससे कंपेयर कर रहे हैं, ऑर्थो एंड पैरा पर बढ़ी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से एक्सप्लेन कर रहे हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी एमीन्स जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट टर्शियरी एमीन से हायर होता है, ऐसा क्यों? आपको मैंने हर बार बॉइलिंग पॉइंट का रीजन बताते हुए मैं आपको समझाती हूँ कि 3 चीजों पर ध्यान रखना है, मॉलिक्यूलर फोर्स पर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड आपको मोलर मास पर ध्यान रखना है, तीसरा आपको नंबर ऑफ साइड चेन या सिमेट्रिसिटी, लीनियर स्ट्रक्चर, इन पर ध्यान देना। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास सारे एमीन्स ही हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि वही नाइट्रोजन जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स कहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है, कहाँ पर उसका वीक बॉन्ड बन रहा है। तो प्राइमरी तीनों स्ट्रक्चर्स यहाँ बना दिए हैं, पूछा तो उन्होंने प्राइमरी एंड सेकेंडरी का है, प्राइमरी एंड टर्शियरी का है सॉरी, लेकिन आप सेकेंडरी का भी देख लीजिए साथ साथ। प्राइमरी एमीन्स में नाइट्रोजन जो है वो अटैच टू 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर पोलराइजेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी और टर्शियरी में आते आते ये नाइट्रोजन तीनों हाइड्रोजन से रिप्लेस होने के बाद तीनों कार्बन से जुड़ गया है, जिससे इसकी पोलैरिटी की वैल्यू हो जाएगी कम। अब इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड करने के लिए, while in primary there are 2 hydrogen for making of the hydrogen bond। पोलैरिटी आने के बाद इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स डेवलप होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि यहाँ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी क्योंकि इट इज हैविंग 2 हाइड्रोजन फॉर मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ टर्शियरी में तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, एंड पोलैरिटी रेदर देन हो गई है कम प्लस आई इफेक्ट्स की वजह से। दैट्स वाई यहाँ पर आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है प्राइमरी का वो इंक्रीज इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा हो जाता है स्ट्रॉन्ग, एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। ठीक है, जो सेकेंडरी का है वो ऑन एन एवरेज ही रहेगा क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है, और यहाँ कंपैरेटिवली 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं बची इंटरमोलिकुलर फोर्स बनाने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अमीन्स कि हम गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, आपको याद होगा मैंने यहाँ पर एक रिवीजन के तौर पर दे दी है रिएक्शन, ये गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है,
इस रिएक्शन से हम सिर्फ एलिफेटिक एमीन्स ही बना पाते हैं, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स हम नहीं बना पाते। तो ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर एलिफेटिक एमीन्स ही क्यों बन रहे हैं, एरोमेटिक क्यों नहीं बन रहा है? तो ये नाइंसाफी क्यों है एरोमेटिक एमीन्स के साथ, है ना? तो चलिए जरा यहाँ पर देखते हैं पहले दूसरे तीसरे स्टेप पर कि क्या हो रहा है। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में पहले स्टेप में NH जो है बॉन्डेड टू नाइट्रोजन, जो कार्बन से बॉन्डेड है, उस नाइट्रोजन पर जो हाइड्रोजन लगी हुई है वो KOH से रिप्लेस हो गई है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है उस पॉइंट पर आप देखेंगे, और K आ गया है बदले में। अब इसी K को रिप्लेस करके एल्काइल हैलाइड जब हमने इसमें डाला तो एल्काइल हैलाइड में से हेलोजन ने K को रिप्लेस किया और एल्काइल ग्रुप वहां सब्स्टिट्यूट होकर आ गए। मीन्स बेसिकली इस पॉइंट पर आकर एल्काइल हैलाइड्स क्या कर रहे हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे हैं NK पॉइंट पर। ये ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर कि एलिफेटिक हैलाइड्स आर अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड वी नो वेरी वेल, पार्ट 1 में हमने हैलाइड्स में रीजनिंग क्वेश्चन भी किए थे कि एरोमेटिक जो हैलाइड्स होते हैं उनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं मिल पाता क्योंकि डबल बॉन्ड बन जाता है कार्बन के साथ and they can't undergo nucleophilic substitution reaction easily, जैसे कि अल्काइल में इजीली हो जाता है, एराइल्स में नहीं हो पाता, और जब सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो रिप्लेस होकर यहाँ एराइल की बेंजीन रिंग यहाँ अटैच नहीं हो पाएगी। दैट्स वाई गैब्रियल थैलेमाइड का जो ये प्रोसेस है एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स बनाने का, वो एरोमेटिक एमीन्स में हो जाता है फेल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है। एंड गैब्रियल थैलेमाइड नेम रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करिएगा और इसका ये रीजन भी ध्यान रखना है कि इट इज नॉट सुटेबल फॉर द एराइल हैलाइड्स, राइट। तो यू नीड मोर एंड मोर रिविजन्स, एंड जैसे कि आप देख ही रहे हो कि आपको मैं बार बार रिवीजन, हर पॉइंट पर बार बार रिवीजन कराने की कोशिश कर रही हूँ एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने सीरीज लेके आई हूँ, 500 क्वेश्चंस की सीरीज। तो इसी रिवीजन को ही एनहांस कर रहे हैं, आपके बढ़ा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं आपकी अनअकैडमी बाय एक उन्होंने अरेंज किया है आपके लिए, डिजाइन किया है रिवीजन सीरीज मैराथन, रिवीजन मैराथन के नाम से। एंड इसमें उन्होंने स्पेशली इसे डिजाइन किया है आप लोगों के लिए जो बोर्ड क्लासेस है, जैसे 10th 11th एंड 12th। 11th बोर्ड तो नहीं है लेकिन वो नेक्स्ट ईयर बोर्ड में ही चेंज होने वाली है, तो 11th इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इक्वली। तो 10th 11th 12th तीनों क्लासेस के लिए उन्होंने ये डिजाइन किया है रिवीजन मैराथन, और स्पेशली ऐसे सब्जेक्ट जो कि बहुत रिवीजन चाहते हैं, मांगते हैं, जैसे कि साइंस एंड मैथ्स। तो साइंस और मैथ्स का रिवीजन कराएंगे वहाँ के अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपके साथ आपको, जिसमें क्लास 10th 13 और 12th भी 13 दिसंबर को ही रिवीजन है। मैथ्स और साइंस का पूरा दिन 10:30 से ये टाइम दिया है, स्केड्यूल दिया है, आप यहाँ से चेक कर लीजिए। 11th का है 12 दिसंबर को रिवीजन, एंड इसमें वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे मैथ्स और साइंस के, एंड पूरा दिन आपके साथ ये मैराथन चलेगी। आप इसके लिए क्या करेंगे, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, एक तो सबसे पहले जो लर्नर की ऐप है, फिर लॉगिन करेंगे और गोल सेलेक्ट करेंगे इसमें, एंड मेन्यू बटन दबाएंगे इसका, एंड स्पेशल क्लास लेनी है तो स्पेशल क्लास सेलेक्ट करेंगे, और यदि टेस्ट सीरीज आपको अटेंड करिए तो टेस्ट रिवीजन टेस्ट सीरीज जो है सेलेक्ट करेंगे। एंड देन उसके बाद एक इनवाइट कोड मांगा जाएगा आपसे, वो इनवाइट कोड आपको डालना है। क्या डालना है, ये है DSL क्लासेस। आप हमेशा याद रखिए वहां पर स्पेशल क्लास या कोई भी रिवीजन सीरीज आपकी अनलॉक नहीं होगी जब तक आप इनवाइट कोड नहीं डालेंगे। तो रिमेंबर द इनवाइट कोड, दैट इज DSL क्लासेस। तो जरूर ज्वाइन करिए, जहां भी रिवीजन मिले उसे अच्छे से अटेंड करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए, हर जगह से फायदा उठाना चाहिए। तो हम भी रिवीजन जो हम करा रहे हैं उसमें हम नेक्स्ट पैटर्न पर आ गए हैं, और नेक्स्ट पैटर्न है हमारा कन्वर्जन एंड रोड मैप।
जिसमें मैं ऐसे रोड मैप्स बताऊंगी आपको जिसमें आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे जा सकते हो, कार्बन या कन्वर्ट कैसे कर सकते हो एक कंपाउंड को, उनकी सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताऊंगी। तो नाउ वी आर मूविंग टू द कन्वर्जन शॉर्ट ट्रिक पार्ट एंड रोड मैप। राइट, तो अटेंड करना बिल्कुल नहीं भूलना, वीडियो देखना बिल्कुल नहीं भूलना है, जरूर देखनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब ये जो थिंकिंग पावर वाले या जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को, वो पार्ट शुरू हो चुका है, तो प्लीज जरूर देखिएगा, बने रहिए।